हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि कब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को हम लोग क्या लिखते थे, ए डॉट बी। क्रॉस को कैसे लिखते थे, ए क्रॉस बी। क्यों ऐसा नाम दिया गया, इसके रिजल्ट के आधार पर इसका नाम दिया गया है। इसका रिजल्ट क्या आता था, स्केलर क्वांटिटी आता था, और इसका रिजल्ट क्या आता था, वेक्टर क्वांटिटी आता था। ठीक है, ऑल्दो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और देखेंगे। ठीक है, कि इसके बारे में और क्या क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई दो वेक्टर है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। इसको डिफाइन कैसे किया गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसे हम लोग डिफाइन किए। ठीक है, ठीक। अब इसका हम लोग के लाइफ, डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वर्क डन। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो इस वर्क डन के बारे में हम लोग 9th में एक बार वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो जो वर्क डन होता है एक्चुअल में, ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बस यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं कहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन किसी भी फोर्स के द्वारा, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा W, वह होता है F डॉट एस। ठीक है, F क्या है, फोर्स वेक्टर। F क्या है, फोर्स वेक्टर। फोर्स S क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग डिस्प्लेसमेंट में निकालना सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, और फोर्स वेक्टर हम लोग जानते हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये वर्क डन आता है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या, वर्क डन कैसा क्वांटिटी होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क डन जो हो गया स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, देखो, तो ये वर्क डन जो होता है एक एग्जांपल हुआ स्केलर डॉट प्रोडक्ट का, जहां हम लोग यूज करते हैं। और भी बहुत जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह हम लोग यूज करते हैं। ठीक, बस आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वेक्टर जो चैप्टर है यह एक तरह से अप्लाइड फिजिक्स है। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट अदर चैप्टर में समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बेसिक डिस्कशन, जो बेसिक आइडिया होता है वेक्टर का कंसेप्ट जो होता है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, अब देखो एक इसका एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन का एक एग्जांपल की कैसे वर्क एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कर लो एक यूनिफॉर्म फोर्स। क्वेश्चन क्या है, एक यूनिफॉर्म फोर्स है। ठीक, क्वेश्चन है एक फोर्स है जिसका वैल्यू दे रखा है 4i प्लस जे प्लस 3k। कितना न्यूटन का फोर्स है। अब देखो ये डायरेक्शन है। ठीक, एक बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, जिसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक, ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 6k। बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 14i प्लस 13j प्लस 9k। ठीक है, प्लस 9k। ये बी का पोजीशन दे रहा है। क्या बोल रहा है कि यह फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है, उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, ए से बी तक डिस्प्लेस किया, तो कितना वर्क डन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, क्या होगा, वर्क डन व्हाट, मतलब इस फोर्स को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो वो काम कितना करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग वर्क डन, एक वर्क एनर्जी पावर एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, बस यहाँ पर छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, वर्क हम लोग जैसे ही वर्क के बारे में आता है तो हम लोग को ख्याल आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक ले जा रहा है ना, तो ए से बी तक गया किधर, इधर। तो हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा ए बी वेक्टर, वो क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा।
और ये होता क्या है, फाइनल दिस माइनस दिस, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, है ना। बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी का पोजीशन वेक्टर 49 प्लस 13J प्लस 9K, ठीक, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 3I प्लस 2J माइनस 6K, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 11I प्लस 11J माइनस प्लस 11K, ठीक है, ये आ गया ए बी वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसमें पुट कर दो एक वेक्टर, ए वेक्टर कितना है 4I प्लस J प्लस 3K, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, नहीं ए बी वेक्टर के साथ, 11I प्लस 11J प्लस 11K, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं कि डॉट खुद के साथ होता है, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ और के ए वाला के साथ, ये हम लोग को पता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 11 44 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 11 प्लस 11 3 33, ठीक, ये इतना जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, जो भी आएगा इतना जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह गैस हम लोग वर्क डन को हम लोग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो भी आएगा वर्क डन का यूनिट जूल होता है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, यूनिट इन डायमेंशन चैप्टर में, ठीक है, कि कैसे इसका हम लोग जूल लेते हैं। ठीक, फिलहाल जान लो 9th में हम लोग बेसिक्स आइडिया पता होगा कि जो वर्क का एनर्जी क्या होता है, जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक, कंपोनेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का एक्स पर वाई पर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या सीखते हैं कि एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और अदर वेक्टर, एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो यह एक वेक्टर है बी वेक्टर, यह एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, कुछ एंगल भी होगा इन दोनों के भी, ऑब्वियस है कुछ एंगल होगा। ठीक, हम लोग का कंपोनेंट क्या निकालना है, कंपोनेंट एफ ए ऑन बी क्या निकालना है, कंपोनेंट हम लोग को निकालना क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब देखो कंपोनेंट जब भी ख्याल है कंपोनेंट, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर हो गया ए एक्स ए आई कैप प्लस बी वाई कैप पी जे कैप प्लस सी जेड सी के कैप, एक मान लो कोई ये वेक्टर है। ठीक, तो आई का कंपोनेंट क्या हो, एक्स कंपोनेंट ये हो गया, वाई कंपोनेंट बी हो गया, जेड कंपोनेंट सी हो गया। जब भी कंपोनेंट आता है ख्याल, तो क्या आता है कि यह कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये इतना बात आता है कि कंपोनेंट कहने का मतलब क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब कंपोनेंट निकालते कैसे थे, इसका छाया लेते थे। ठीक, ठीक, तो वैसे ही हम लोग को ए का कंपोनेंट निकालना है बी पे। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लो ताकि समझने में दिक्कत ना हो। बी वेक्टर ए का कंपोनेंट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्च लगा देंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्च लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे टर्च लगा देंगे, और जो छाया बनेगा यह लेंथ का क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ए ऑन बी वेक्टर, यह लेंथ कहलाएगा। अब देखो यह लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक, कि अगर हम लोग को यह एंगल पता चल जाए, ठीक, सपोज कर लो दिस एंगल इज थीटा, ठीक, सपोज कर लो अगर मालूम चल जाए, तो हम लोग निकाल पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा होगा, एंगल वाला ए कोस थीटा क्या होगा, क्या आ जाएगा, कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए कोस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, यही होगा। ठीक, अगर एंगल पता रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग ए कोस थीटा पता चल गया। ठीक, यानी क्या लिख दे, ए कोस थीटा, ए क्या है मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर एंगल मालूम हो तो ये लगा देंगे। अब देखो अगर एंगल नहीं मालूम हो तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये तो पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, तो
पुट कर दो, ए को एज इट इज रहने दो। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। ये क्या है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। देखो मॉड ऑफ ए कैंसिल, अब क्या बचा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इधर ये आ जाए, ठीक। या तो ये हो सकता है ना, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। और सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी क्या लिखा हुआ है, देखो बी इस वाले टर्म को देखो, ठीक है, समझना है, ठीक है, इस पूरे टर्म को, ये वाला क्या लिखा हुआ, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। और बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो क्या आ गया, ए वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर ऑफ बी, डॉट प्रोडक्ट बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ये कंपोनेंट आ गया। देखो रिजल्ट क्या, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, बी के यूनिट वेक्टर के साथ। इसका मतलब यह कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा, ठीक। या इसी को और क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। अब देखो दो कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। यह कंपोनेंट किसके अलोंग है, एलोंग बी के, ठीक। यह कंपोनेंट क्या है, एलोंग बी, एलोंग बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर के एलोंग, ठीक है। तो बी वेक्टर के एलोंग अगर हम लोग एक वेक्टर निकालना चाहे, कंपोनेंट वेक्टर, तो क्या इसके बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो ये साइन थीटा वाला टर्म ले लेंगे, ठीक। इस तरह हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, मतलब किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक। क्या सीखे कि अगर यह एक वेक्टर ए वेक्टर और यह बी वेक्टर है, ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो, यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, इसका इस पे कंपोनेंट निकालना है, तो ये एंगल यानी ए कॉस थीटा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसके और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ए वेक्टर का डॉट करेंगे बी के यूनिट वेक्टर के साथ। हम लोग को किसके डायरेक्शन में लेना है, ठीक, किसके डायरेक्शन में लेना है, तो डायरेक्शन में बी के डायरेक्शन में लेना है, तो बी के डायरेक्शन के से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ठीक है, दूसरे वेक्टर पर निकालते हैं, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k। पूछा क्या गया है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का बी पे, प्रोजेक्शन से घबराना नहीं है, प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट से ही होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना, उसका कंपोनेंट ही लेना, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो कैसे निकालें, किस पे पूछ रहे हैं, तो पहला तरीका है मेथड फर्स्ट। देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो एंगल तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो प्रोजेक्शन आता है, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यह तो या तो हो सकता है मॉड ए कॉस थीटा, या हो सकता है मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, या हो सकता है ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। इतना हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं, इसी एक के यूज कर लेंगे। अब देखो कौन सा यूज करना है, कॉस थीटा पता नहीं है, ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं। ये पता है ए डॉट बी, ए पता है, बी पता है, मॉड ऑफ बी निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहला काम कर लो, मॉड ऑफ बी निकाल लो। मॉड ऑफ बी क्या, अंडर रूट बी के कंपोनेंट के स्क्वायर, यहाँ पर क्या आई का कंपोनेंट क्या है, -1 का होल स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट 3,
3 का होल स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, √1 + 9 + 16 26 √26। ठीक है, ये तो निकल गया। अब a डॉट बी निकाल लो, a डॉट बी एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। a डॉट बी, a कितना है 2y + 3j - k डॉट b कितना है -i + 3j + 4k, ये डॉट हो गया। अब देखो डॉट में कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होने कि डॉट कैसे निकालते हैं। आई वाला के साथ गुना होगा, जे वाला के साथ, ये केवल रीजन बता चुके हैं कि दूसरे के साथ गुना होता है तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, एकदम हीरो हो जाता है ना, वैसे ही इसलिए खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9, -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4, कितना आ गया 3 आ गया। तो कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो गया, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, डायरेक्ट लिखेंगे a डॉट बी कितना है 3, मॉड ऑफ बी कितना होगा √26। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखो गाइस क्या हुआ कि जो कंपोनेंट है क्या किस फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। ठीक है, छापिए। आई होप हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि हम लोग पैरेलल का मतलब समझते हैं, कंपोनेंट मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पैरेलल और परपेंडिकुलर के कंसेप्ट में हम लोग लगा सकते हैं। दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होगा कब पैरेलल होगा, है ना, ये लगा सकते हैं। ठीक है, देखो जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, जनरलाइज्ड सपोज करो, सपोज मानते हैं ए वेक्टर इक्वल टू a1i + b1j + c1k, बी वेक्टर इक्वल टू a2i + b2j + c2k, है ना। ये हम लोग दो वेक्टर मान लिए। ठीक है, एक a इक्वल टू a1i + b1j + c1k, b इक्वल टू a2i + b2j + c2k, है ना। दो वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लिए। अब देखो ये दो वेक्टर के बारे में दो बातें बोल सकते हैं, यह कब पैरेलल, दोनों पैरेलल हो सकता है और कब परपेंडिकुलर हो सकता है। देखो तो दो बातें इस वेक्टर के बारे में, दो बातें, कब पैरेलल होगा, पैरेलल, और कब परपेंडिकुलर होगा, है ना। क्या है, कब पैरेलल होगा और कब परपेंडिकुलर होगा। ठीक, कब परपेंडिकुलर होगा। अब देखो पैरेलल कब बोलेंगे, अगर यह वेक्टर पैरेलल हो तो डायरेक्शन विल बी सेम, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। दो वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर क्या शुरू के लेक्चर, स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या बताया, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम, लेकिन जरूरी नहीं हो कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड में भी डिफर, है ना। तो जब पैरेलल होगा ए पैरेलल टू बी, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, इस पैरेलल को इक्वालिटी में बदलने के लिए ए वेक्टर को कुछ लेमडा टाइम बी वेक्टर करना पड़ेगा। और लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। लेमडा क्या है, कोई कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 1/2 1/2 कुछ भी हो सकता है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखो यह दोनों कब पैरेलल हो गया, कब पैरेलल होगा, जब पैरेलल व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू लेमडा ना हो जाए। मतलब कि कंपोनेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, कंपोनेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वेक्टर क्या है, वेक्टर विल बी पैरेलल। ठीक है, अब परपेंडिकुलर में देखो, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि अगर ये वेक्टर ऐसे है तो बी वेक्टर ऐसे है। ठीक, मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो इसका मतलब a डॉट बी ओबियस क्या होगा 0 होगा। देखो गाइस, तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब यह दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है,
अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ठीक, अगर कंपोनेंट का रेशियो कांस्टेंट आता है या सेम आता है इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसा है, वेक्टर विल बी पैरेलल। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में होगा पैरेलल और परपेंडिकुलर का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा कंसेप्ट है। क्वेश्चन लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू है 2y + 3j - k, 2y + 3j - k एंड बी वेक्टर इक्वल टू है -4i - 6j - लैम्डा के, -4i - 6j - लैम्डा के। ठीक, क्या निकालना है पहला, इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन लेम्डा इक्वल टू व्हाट, लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर ए का पूरा वैल्यू दिया, बी में लेम्डा का वैल्यू गायब है, यहाँ पर कुछ तो वैल्यू होना चाहिए है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि अगर यह दोनों पैरेलल हो जाए तो लेम्डा क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन लेम्डा इक्वल टू व्हाट, तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चंस कि अगर यह दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा और परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखो भाई कंसेप्ट बता चुके, पहला फर्स्ट सॉल्व करते हैं पैरेलल का। पैरेलल के लिए केस में क्या हो जाए, देखिए जब दो वेक्टर पैरेलल होगा इसका मतलब दोनों के कंपोनेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यह बराबर होगा तभी ऐसा पैरेलल हो सकता है ना। अब देखो a1/a2 2y - 4, अब दे दिया है कि पैरेलल है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दे दिया है कि पैरेलल है मतलब सब बराबर होगा है ना। अब देखो क्वेश्चन में 2y - 4 इक्वल टू 3y - 6, तो क्या इधर वाला भी बराबर होना चाहिए -1/λ माइनस लेम्डा। अब देखो यहाँ से -2 आ गया, ये भी -2 आ गया, तो किसी एक का हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या आया 1/-2 इक्वल टू 1/λ, तो लेम्डा बराबर क्या आ गया -2। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगा कि अगर लेम्डा का वैल्यू -2 हो जाए, यहाँ पर जो लेम्डा का वैल्यू हो -2 हो जाए तो वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ इजी कंसेप्ट है, समझ में आ रहा होगा है ना। ठीक, नेक्स्ट देते हैं परपेंडिकुलर का केस। ठीक, परपेंडिकुलर का केस, परपेंडिकुलर दूसरा परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर है तो डॉट का ख्याल आना चाहिए है ना। जब भी परपेंडिकुलर की बात की जाए तो डॉट का ख्याल आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसका डॉट 0 कर दो, ए डॉट बी का डॉट 0 कर दो, 0 हो गया तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि परपेंडिकुलर तो है मतलब ए डॉट बी 0 होगा। ठीक है, अब 0 होगा तो ले चेक करते हैं, ए को रखते हैं 2i + 3j - k, बी को लेते हैं -4i -6j -λ के, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं है ना। आई वाले के साथ ये है, जे वाले के साथ और के वाले के साथ, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, सब अपना अपना प्रजाति को पहचान रहा है। डॉट में सब अपना अपना प्रजाति को पहचानेगा। ठीक, स्केलर में खुद का नहीं पहचानेगा, दूसरे को पहचानेगा। ठीक है, यहाँ पर सब अपना अपना ना। देखो 2 में -4 से गुना करेंगे, 2 में -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, 3 में -6 करेंगे तो -18, -1 में -λ से करेंगे तो +λ, और दिस इज इक्वल टू 0, तो लेम्डा इक्वल टू क्या होगा 18 + 8 26, कितना आ गया 26। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, लेम्डा का वैल्यू क्या हो गया 26।
ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का है, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर ए एंड बी, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी आर टू वेक्टर, इफ ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, क्या दे रखा, इज परपेंडिकुलर टू a minus b vector, then magnitude of a upon magnitude of b equal to what? ऑप्शन दे रखा है 0, 2, 1, none of this, है ना। क्या है क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कीजिए। अगर a प्लस बी ए एंड बी टू वेक्टर है, इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कीजिए लॉजिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर यह वेक्टर और यह वेक्टर परपेंडिकुलर है, किसका ख्याल आया, परपेंडिकुलर का, तो किसका ख्याल आना चाहिए, डॉट का, मतलब डॉट 0 होगा, यानी कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई डॉट है तो कंफ्यूज नहीं करना, इसको कैसे गुना करते हैं। क्वेश्चन लेने का पीछे मकसद था कि अगर इस तरह का आता है तो क्वेश्चन कैसे गुना करते हैं, डॉट कैसे करते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम बेसिक प्रूफ में, डॉट प्रोडक्ट के प्रूफ में हम बता चुके हैं, ठीक। ये पहले इसका पूरा इसके साथ डॉट लेंगे, ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए प्लस बी डॉट बी वेक्टर। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ जोड़ लेंगे, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी, और यह किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, है ना। देखो गाइस, ए डॉट ए मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी, मतलब मॉड बी का होल स्क्वायर। देखो भाई, ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी, नोट क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है खुद से। हम लिख देते हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ठीक है, ये होता है, खुद से चेक कर लेना है, क्यों, क्योंकि स्केलर है, ठीक है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो इक्वल होगा ही, ठीक। मतलब यह दोनों कदम, तो क्या बचा, मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी मोड ए इक्वल टू मोड बी, यानी मोड ए अपॉन मोड बी इक्वल टू व्हाट, 1। क्या गया, मोड ए अपॉन मोड बी इक्वल टू 1, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आगे फिर देखेंगे, ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते जाएंगे, ठीक। एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। 3D में हम लोग कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, ठीक है। क्या है कंसेप्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। 3D में हम लोग कैसे, एक्स वाई प्लेन में तो हम लोग कंपोनेंट कर लिए थे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, है ना, कैसे निकालते थे, कॉस थीटा और साइन थीटा की मदद से हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है। 3D में हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक, उसको देखते हैं, ठीक। अब देखो गाइस, चलो समझने का कोशिश करना, ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
सिंपल सा कंसेप्ट है। इस वाले एक्सिस को वाई एक्सिस मान लेते हैं। यह जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, यह वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, और यह वाला एक्सिस जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटर 0, 0, 0। ठीक, मान लो यह जो पॉइंट है a, 0, 0। ठीक, यह जो पॉइंट है 0, b, 0। यह जो पॉइंट है 0, 0, c। यह पॉइंट क्या हो जाएगा, a और c हो जाएगा, a, 0, c। ठीक, यह क्या हो जाएगा, y और z के बीच है तो 0, b, c। x और y के बीच है तो a, 0, b, 0। यह पॉइंट क्या हो जाएगा, a, b, c। ठीक, अब देखो एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे दो 0, o। यह पॉइंट o, यह पॉइंट a, यह पॉइंट b, और यह पॉइंट c। ठीक है, नाम दे दिए। ठीक, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ओ ए वेक्टर। ठीक है, और यह पॉइंट ले लो ई, ओ ई वेक्टर। ठीक, तो ओ ई वेक्टर क्या है, 3D में। ठीक है, 3D में कुछ ऐसा है, यह ऐसा कुछ वेक्टर है, यह एक्स, यह वाई और जेड। एक वेक्टर ऐसा है। ठीक है, एक वेक्टर ऐसा, तो क्या है 3D में है। ठीक, तो 3D में होगा तो कुछ एंगल एक्स के साथ बनेगा, कुछ एंगल वाई के साथ बनेगा, कुछ एंगल जेड के साथ बनेगा। तो हम लोग को मोटो है कि वही एंगल निकालें, एंगल निकल जाएगा तो कॉम्पोनेंट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो यह अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, सपोज लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द एंगल with respect to x, y and z एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस के साथ। ठीक, अब देखो, अब हम लोग एक्स का मतलब कोई वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग क्या निकाला, कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस। पहला कोई वेक्टर का कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ही तो कंपोनेंट निकालना है, तो अगर एंगल पता चल जाएगा तो निकल जाएगा। देखो तो ओई वेक्टर क्या हो गया, ओई वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और एक्स एक्सिस वाला वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप। अगर हम लोग कॉस अल्फा निकालें, यह वेक्टर और यह वेक्टर, देखो दो वेक्टर पता चल गया, तो ये अल्फा, इन दोनों के बीच का अल्फा एक्स और वाई एक्सिस क्या डॉट प्रोडक्ट से निकल जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई डॉट ओ ए अपॉन मॉड ऑफ ओ ई अपॉन मॉड ऑफ ओ ए, है ना। अब देखो ओ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, डॉट किसके साथ करना है, ओ ए के साथ, यानी ए आई के साथ, अपॉन ओ ई का मॉड यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए का मॉड ए। अब देखो ये तो इसको केवल आई वाला के साथ होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए मॉड ए का होल स्क्वायर अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए के से ए कैंसिल, यानी कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस अल्फा का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा का वैल्यू। ठीक, इसको डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी, क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं बीटा के केस में। ठीक, तो बीटा किसके किसके बीच हो रहा है, ओ वेक्टर और ओ बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ओ ई वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो कॉस बीटा सेकेंड इरेज करते हैं, सेकेंड ओ ई वेक्टर तो सेम ही रह जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओ बी वेक्टर कितना हो गया, केवल बी जे। अगर हम लोग कॉस बीटा निकालें,
देखो यह एक वेक्टर ओई और एक यह वेक्टर, दो वेक्टर पता चल गया। तो कॉस बीटा बराबर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्या हो जाएगा, ओई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ओई वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर अपॉन ओई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओई वेक्टर क्या लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट बी जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ओई का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी का बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी का बी। एक ही ट्रेंड फॉलो करे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक, अब देखो इसमें केवल बी वाला के साथ होगा, जे वाला के साथ, तो क्या हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बचा तो एक बी से एक बी कैंसिल, यानी कॉस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉस बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग गामा का निकालना है, एंगल कॉस बीटा का वैल्यू निकालिए, अब कॉस गामा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस गामा किसके किसके बीच का वेक्टर है, यह वेक्टर और ओसी वेक्टर के बीच का एंगल है, ओई वेक्टर और ओसी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, तो हम लोग ओई और ओसी वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ओई और ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर क्या होगा, सी के का कॉस गामा क्या हो जाएगा, ओई डॉट ओ सी अपॉन मॉड ऑफ ओई डॉट मॉड ऑफ ओ सी, तो क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट सी के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी कैंसिल, यानी कॉस गामा बराबर क्या आ गया, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग तीनों एंगल निकाल लिए। ठीक, ये जो एंगल कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ठीक, अब देखो आई होप अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, हम लोग के पास तीनों एंगल का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको याद रखना, इट शुड बी रिमेंबर बाय हार्ट। ठीक है, हम लोग के पास तीन चीज़ है, कॉस अल्फा क्या था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा क्या है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस गामा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको एल से डिनोट किया था, इसको एम से और इसको एन से, और इन सबको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला था, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन, सबको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, एल एम एन। ठीक, अब देखो गाइस, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करके नोट पॉइंट में लिखो, खुद से वेरीफाई करना, अगर हम लोग सबको स्क्वायर करें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो क्या आता है। ठीक, स्क्वायर करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपन इसका रूट खत्म हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका रूट स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक, इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक, किसी भी वेक्टर के लिए दिस इज ट्रू। ठीक है, फॉर एनी वेक्टर इट इज ट्रू। ठीक है, सो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक,
नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेके और आगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। सो तब तक के लिए धन्यवाद।